नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है और सभी के लिए, सभी सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है, ये फ्रेश अपडेट है। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और जिस भी व्यक्ति की एनर्जी आप जानना चाहते हो, आपने उस इंसान के चेहरे के ऊपर फोकस करना है, 3 बार उनके नाम को अपने मन में रिपीट करना है और महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। जिस इंसान के बारे में आप लोग सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। ओवरऑल एनर्जी तो स्टार कार्ड की आ रही है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एक्वेरियस राशि वाले शायद काफ़ी सारे लोग हैं। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी ऑल्सो हैव जजमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होती हुई वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ादी चाह रहे हैं, किसी तरीके की फ्रीडम चाह रहे हैं, कुछ स्पेस एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। बहुत सारी होप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, आई वुड से 30-35% लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है सामने वाले पर्सन से, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति की जो ऊर्जा है उनके प्रति वो कैसी रहने वाली है। ओवरऑल वाइब्रेशन जो है वो उसमें मुझे एक कनेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बहुत सारी हीलिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो आप लोगों के रिलेशनशिप में कलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेकेंडली, ऐसा भी है यहाँ पर कि इस इंसान के कॉर्ड्स अगेन बहुत सारी जगहों पर कनेक्टेड हैं या बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में हैं, लेकिन जब भी ये उनको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप से जुड़े आइडियाज़, आपसे जुड़े आइडियाज़, कहीं पर इनको शायद अभी कुछ सफलता हाथ लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है, या ये जहाँ पर भी है ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं एंड somehow they're sitting with a tombstone, maybe they're letting go of something that is very hurtful। पुरानी कोई बात जो बहुत ही ज़्यादा इनको दुख पहुंचाती है, उसको ये छोड़ने के बारे में, जाने देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो ये व्यक्ति हो सकता है कि जो बातें, जो चीज़ें इनके हित में नहीं है उनको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई थर्ड पर्सन जो कि आड़े आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में उसको हटाने के बारे में सोच रहे हो, उससे कॉर्ड्स कट करने के बारे में सोच रहे हो। ये इंसान इस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचार में ये लगे हुए हैं और बहुत सारी इमेजिनेशंस, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ये सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक नया पर्सपेक्टिव उन लोगों के लिए जो कि एक नए पर्सन के साथ में जुड़े हैं, अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ होना मुमकिन है। यू गिव देम अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं ये जब भी आपके आसपास में होते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इनको अपने दुख भरे पास्ट को छोड़ करके अपनी लाइफ में एक खुशियों से भरी हुई न्यू बिगनिंग करने का टाइम जो है वो इनके लिए आ गया है और उसी तरफ इनको फोकस भी करना चाहिए। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए भी मैं मैसेज बता चुकी हूँ कि यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि कोई ना कोई उम्मीद दोबारा से जाग जाती है इनके माइंड में और ये फिर से रुक जाते हैं। ओवरऑल अभी तक जो स्प्रेड में मैसेज आ रहा है उसमें मुझे हीलिंग वाइब्रेशंस और होप दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ में ग्राउंडेड महसूस करते हैं, आपकी प्रेजेंस में ये बहुत ज़्यादा सपोर्टेड महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई है जो इनकी केयर करता है, इनके बारे में अच्छा सोचता है और ये लाइफ में अकेले नहीं हैं, ठीक है, या इनको कुछ अच्छा होने की जैसे एक उम्मीद अपनी लाइफ में इनको दिखाई देती है। यस,
बट समहाउ अगर गाइडेंस हम यहाँ पर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर ये आप लोग आपके साथ में या तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर ये आपके साथ में रिलेशनशिप में है और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इनको सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी और अपनी पुरानी कॉर्ड्स जो हैं वो इनको डिस्कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये मुझे एक बहुत प्यारा सा सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऑल्सो विद द शैडोज प्रेजेंट इन द जजमेंट कार्ड, थर्ड पार्टी में शायद काफ़ी सारे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एट प्रेजेंट एक्टिव दिखाई दे रही है। एक या एक से अधिक इंसान की ऊर्जा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेटर्स में मुझे यहाँ पे र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एच इज़ वेरी वेरी क्लियर, तो काफ़ी सारे लोगों का नेम इनिशियल हो सकता है, यू भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ओके, सो मैनी मैसेजेस, लेट्स सी, लेट्स गेन सम मोर मैसेजेस। कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए और पिक करूँगी और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो इन जनरल, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लव रीडिंग ही हो। कई लोग कहते हैं अरे आप हमेशा लव रीडिंग ही करते हो, तो भाई आप किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। टू ऑफ वांड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है आपको और आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के। इनके लिए ये रिश्ता जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को यू नो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई प्लानिंग या बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए आइडियाज़ लगा लगा करके ये देख रहे हैं क्या चीज़ कैसे वर्क कर सकती है, क्या चीज़ कैसे वर्क कर सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पिछले 5 हफ्तों के अंदर शायद कुछ आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है या थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो गई है, विच इज़ लाइक 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर। तो जो भी अगर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस वाली कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में अगर हुई है, तो उसके बारे में भी ये काफ़ी एक्टिवली सोच रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको अपने शब्द जो हैं वो वापस ले लेने चाहिए, या इन्हें वैसा नहीं कहना चाहिए था जैसा इन्होंने बोल दिया है। नाउ आई कैन ऑल्सो सी, ओवरऑल मैं कनेक्ट करके अगर देखूं इस सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो ये डेफिनेटली पछता रहे हैं और ये सोच रहे हैं अरे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, या अब ये इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगेन जिन लोगों का नया नया रिलेशनशिप है, ये इंसान आपको मैसेजेस भेजने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपको नए तरीके से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू गिफ्ट यू समथिंग, दे आर प्रोबेबली प्लानिंग टू टेक यू आउट फॉर डिनर, मे बी आपको बाहर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपको फूल देना चाहते हैं, तोहफे देना चाहते हैं। बट ये अपने आप को ग्राउंडेड भी रखना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके से अपने आप को कुछ ज़्यादा ड्रीम लैंड में नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के इनको धक्का लग जाए, वो भी फियर इनके मन में है, तो ये ग्राउंडेड रह करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान का इस समय पर जो एक प्रैक्टिकल वाला जो माइंडसेट होता है वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ये बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा करके सोच रहे हैं और ये अपने इमोशंस को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। रेस्ट उम्मीद है इनको कि आप लोग वापस से एक दूसरे के साथ में जुड़ जाओगे, लेकिन अपनी तरफ से इनको पहल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये उसी उधेड़-बुन में अभी उलझे हुए हैं। ठीक है? सो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे मैसेजेस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई मुझे यहाँ पर 2 बहुत अच्छे दोस्त भी दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में इस समय पर बातचीत नहीं हो रही है, और दोनों ही अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि मैं बात कर लूँ क्या, या मैं बात कर लूँ, या क्या मुझे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। एक ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या कोई मुझे फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन दोनों अपना-अपना ईगो ज़्यादा सँभाल के बैठे हुए हैं, बट ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। आप दोनों में से किसी एक का, या किसी एक
एक इंसान जो है, कोई एक इंसान अपना ईगो लेट गो कर देंगे और कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में वापस से इस्टेब्लिश हो जाएगी, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपकी तरफ से आप कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए। नेगेटिविटी को हटा देने में ही सबकी भलाई होती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन फ्रीडम का एक हिंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो, लेट्स से आप मैरिड हो या आप लोग किसी और तरीके के रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान शायद किसी तरीके का ब्रेक लेना चाहते हैं या आपके साथ में ये ब्रेक लेना चाहते हैं। शायद आपके साथ में कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं और पुराने जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में अकर हुई हैं, पुरानी जो चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, ऑलराइट गाइस, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, जो कि एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। और जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।